अपडेट आ गई है। अमित शाह के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। सिंधु जल संधि को लेकर बैठक हो रही थी। बैठक से निकले जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल। सी.आर. पाटिल इस बैठक में मौजूद थे। विदेश मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद थे। अब यह बैठक खत्म हो गई है। सिंधु जल संधि को लेकर यह बैठक हो रही थी। बैठक से जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल बाहर आ गए हैं। ये बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट इस वक्त की यही है। बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं आपको। अमित शाह के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। सिंधु जल संधि को लेकर यह बैठक चल रही थी। बैठक से जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल जो हैं वो निकले हैं। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल बैठक से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि ये बैठक अब खत्म हो गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल मौजूद थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे, ऐसा बताया गया। सिंधु जल संधि को लेकर ये अहम बैठक हुई है। सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है भारत ने। अब आगे क्या करना है, लगता है इसी के रोड मैप को लेकर चर्चा हुई है। हम अपने संवाददाता के पास जाएंगे, ये पूछेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपडेट जान लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक चल रही थी। सिंधु जल संधि को लेकर ये बैठक चल रही थी। बैठक से जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल बाहर आए हैं। अक्षय राय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस खबर को विस्तार देने के लिए। अक्षय, बैठक में क्या हुआ? पूरे मुद्दे को अब आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सिंधु जल संधि को जिस तरह से भारत ने खत्म किया था, अब भारत के सामने चुनौती ये है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि भारत ने पहले से भी कुछ तैयारियां कर रखी हैं, खास करके रावी सतलुज जैसे जो नदियां हैं, 6 नदी हैं जो कि पाकिस्तान को शारीरिक रूप से पानी देती रही हैं, तो उनको पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसको लेकर के चर्चा की गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है उस पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद थे। तो कहा जा रहा है कि विदेशी किस तरह से इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है और क्या कुछ और आगे बढ़ा जा सकता है, चर्चा हो गई है। फिलहाल सी.आर. पाटिल बैठक से निकले हैं। ये माना जा रहा है कि बैठक में तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा की गई है। कई अधिकारी भी जल शक्ति मंत्रालय की इस बैठक में शामिल रहे थे। जी, जल शक्ति मंत्री भी इस बैठक में शामिल थे, लेकिन इसके अलावा अब इसका असर कैसे जो है वो देखने को मिलेगा, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए साहब, तो है कि क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि सप्लाई पाकिस्तान को सिंधु नदी के जरिए ही होता रहा है और इसको रोक दिया गया है, तो वहां से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए इसको सुलझाने का प्रयास कर रहा है, भारत पर दबाव बना रहा है। और ऐसे में अब भारत के सामने किस तरह से परिस्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जिस तरह से लिया गया है, पाकिस्तान तमाम लोगों को इस समझाने में लगा हुआ है कि भारत उसके साथ गलत कर रहा है। लेकिन भारत ने क्योंकि कदम बढ़ा दिया है, तो अब ये माना जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वो जरूरी हो जाता है कि किस तरह से भारत अपने आप को मजबूत की स्थिति में पाए और जो पानी रोका गया है उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। ये भारत के लिए थोड़ी सी चुनौती जरूर है, क्योंकि बांध जो सिंधु नदी का है उसको पूरी तरह से पानी वहां पर रोका गया है, उसको लेकर के चर्चा की गई है। और क्योंकि कल पत्र भी जल शक्ति मंत्रालय ने जो सचिव हैं उन्होंने पाकिस्तान के विदेश सचिव को भी भेजा था और वहां के जो अन्य अधिकारी थे उनको भी पत्र भेजा गया था कि भारत ने ये कदम किस परिप्रेक्ष्य में उठाया है। अब साफ तौर पर है कि सी.आर. पाटिल निकले हैं, लेकिन अभी एस जयशंकर बैठक में शामिल हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए कोशिश यही है कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है और साफ तौर पर है कि पाकिस्तान के सामने चुनौती रही है कि किस तरह से आगे बढ़े। ऐसा बताया जा रहा है और ये बात देखने को मिली है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंधु नदी के पानी पर वो डिपेंड करता है, चाहे उस इलाके की कृषि हो या फिर दूसरे उद्योग हों। तो इससे पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा जो है एक डेंट लगेगा और ये भारत की कूटनीतिक जीत भी होगी।
विभाग है कि विवेक, जिस तरह से संसाधन है पाकिस्तान के लिए पानी की जो व्यवस्था है पूरी तरह से वो जल सिंधु पर आश्रित रही है। और खबर आ रही है कि जो अन्य नदियां हैं, चाहे रावी हो, सतलुज है, इन पर पहले से भारत ने जो प्लान अपना तैयार किया था, कहीं ना कहीं उसको बताया जा रहा है कि उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास अब तेजी से आगे बढ़ाया जाने लगा है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया और उसके बाद पाकिस्तान की जिस तरह से मुश्किल बढ़ी, पाकिस्तान ने, आपको याद ही होगा कि किस तरह से कहा गया था कि इससे एक सीधा तौर पर भारत जो ने कार्रवाई की है वो एक युद्ध के समान है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक और साथ ही साथ सी आर पाटिल की उपस्थिति ये बात दर्शाने के लिए है कि भारत अब इस पूरे मसले को लेकर के और आगे बढ़ने के चक्कर में है और जो अन्य नदियां हैं उनको भी अब पूरी तरह से अपने दायरे में ला करके पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए दर्शाना है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उससे साफ जाहिर है कि इस चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान बैकफुट पर है और पाकिस्तान को बैकफुट पर ही करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि वो आगे इस तरह की हरकतें ना कर सके। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले जो मीडिया के सामने आ पाते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस बैठक में और क्या क्या, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है आगे के लिए, इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात अक्षय, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है अक्षय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।